दोस्तों एस टी ई टी 2019 के नोटिफिकेशन में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर जी। मुझे लगता है कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम लोगों का अभी तक ध्यान नहीं गया है। हो सकता है कुछ लोगों ने इसको पॉइंट आउट किया हो और पढ़ा हो, लेकिन यह जो पॉइंट है इसको पढ़ने के बाद आप लोग भी समझ जाएंगे कि एस टी ई टी 19 का जो नोटिफिकेशन निकाला गया था, यह नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ एक पात्रता परीक्षा के लिए नहीं था। यह नोटिफिकेशन था लोगों को चुन के उन्हें सीधे नियोजन करना या फिर उन्हें सीधे नियुक्ति देने के लिए यह नोटिफिकेशन निकाला गया था। आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको दो बातें बताऊंगा। पहला तो पॉइंट नंबर जी क्या है और ये क्या कहता है और किस तरह से ये पॉइंट है यह सपोर्ट करता है जितने लोग मेरिट में आए हैं उनके नियोजन का। और दूसरी बात मैं आप लोग को बताऊंगा कि कुछ लोग हैं, खास करके नॉट इन मेरिट वाले, जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने लगाए हैं कि अगर केस में सुनवाई हुई तो नोटिफिकेशन रद्द हो जाएगा। दोस्तों मैं आप लोग को कह दूं कि 110% नोटिफिकेशन कभी भी रद्द नहीं होने वाला है। और यह रद्द क्यों नहीं होगा ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। जो कोर्ट का जजमेंट है उसी में यह राज छुपा हुआ है कि नोटिफिकेशन कभी भी, खास करके एस टी ई टी 19 का नोटिफिकेशन कभी भी रद्द नहीं हो सकता है। क्योंकि जब से अमीर का नोटिफिकेशन रद्द हुआ है, लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि अब एस टी ई टी का नोटिफिकेशन भी रद्द हो जाएगा। और जो लोग फेल हो गए हैं, नॉट इन मेरिट में आ गए हैं, उन्हें लग रहा है कि फिर से एग्ज़ाम होगा और फिर से उन्हें एक बार मौका मिल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। और ऐसा क्यों नहीं होगा यही मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आइए सबसे पहले समझते हैं कि एस टी ई टी 2019 का जो नोटिफिकेशन है यह कभी भी रद्द नहीं हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग को पता होगा कि यह जो नोटिफिकेशन आया था इसमें एक साथ दो वैकेंसी के बारे में बात की गई थी। एक तो था शिक्षक के लिए, जिसमें कि 9th 10th के लिए 25,000 के आसपास सीट था और 11th 12th के लिए 12,065 सीट था। इसमें इतना ही नहीं था, इसके साथ साथ इसमें एक और वैकेंसी थी जो था फिजिकल टीचर के लिए, जिसको सरकार ने कहा है कि ये शारीरिक शिक्षा अनुदेशक होंगे। देखिए इसमें एक और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जुड़ा हुआ था जो था पॉइंट नंबर 14 से, और ये सेम नोटिफिकेशन के साथ आया था और सेम नोटिफिकेशन नंबर के साथ साथ आया था। और आप लोगों को पता होगा कि इसी को गवर्नमेंट ने कहा है कि ये होंगे शारीरिक स्वास्थ्य अनुदेशक। अब देखिए एक ही नोटिफिकेशन है जिसमें दो वैकेंसी निकाली गई है, और एक ये जो शारीरिक स्वास्थ्य अनुदेशक का वैकेंसी है इसको लेकर के अभी कुछ दिन पहले ही एक PIL का सुनवाई हुआ पटना हाई कोर्ट में, जिसमें हाई कोर्ट के तरफ से सख्त निर्देश दिया गया है शिक्षा विभाग को कि आप लोग पंचायत चुनाव खत्म होने के 2 वीक के अंदर इनका नियोजन आप लोग जल्द से जल्द कीजिए। और इसको लेकर के जो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने सख्त टिप्पणी की थी शिक्षा विभाग पे, और उन्हें फटकार भी लगाया था कि इतना दिन हो गया एग्ज़ाम लिए, इतना दिन हो गया आपने इन लोगों का से जो वादा किया था जॉब देने का या फिर स्कूलों में शिक्षक पहुंचाने का या फिर स्वास्थ्य अनुदेशक पहुंचाने का, अभी तक आप लोगों ने क्यों नहीं किया है। तो उस वक्त शिक्षा विभाग की तरफ से यह रिक्वेस्ट किया गया था कि क्योंकि अभी बिहार में पंचायत चुनाव चल रहे हैं और इनका नियुक्ति या नियोजन वही लोग करेंगे, इसीलिए इसमें समय लगेगा। इसके बाद पटना हाई कोर्ट की तरफ से साफ साफ कहा गया था कि चुनाव खत्म होने के 2 हफ्तों के अंदर आप लोग इनका जल्द से जल्द नियुक्ति करवाइए। तो अब जो लोग यह ख्वाब सजाए बैठे हैं कि एस टी ई टी 19 का नोटिफिकेशन रद्द हो जाएगा, तो अब आप लोग ज़रा सोच के देखिए कि जो भी पटना हाई कोर्ट से या फिर सरकार से अगर मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि नोटिफिकेशन को रद्द किया जाता है, तो क्या यह कभी संभव है कि इस नोटिफिकेशन को यहाँ से 20 से फाड़ दिया जाएगा और पॉइंट नंबर 13 तक को रद्द कर दिया जाएगा और पॉइंट नंबर से 14 के बाद का जो भी कंडीशन है उस पर लोगों को जॉब दे दिया जाएगा। अगर नोटिफिकेशन कभी इन केस अगर रद्द भी होता है तो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन रद्द होगा। लेकिन क्योंकि पटना हाई कोर्ट का खुद पटना हाई कोर्ट की तरफ से यह फैसला आया है कि इसी नोटिफिकेशन के हिसाब से जो लोग चुन के आए हैं शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक, उन्हें 14 दिसंबर के बाद 2 हफ्तों के अंदर जल्द से जल्द उनको बहाल कराया जाए। तो एक ही नोटिफिकेशन में आप आधे लोगों को बहाल करवा रहे हैं और उसी नोटिफिकेशन के तहत जो लोग चुन के आए हैं आधे लोगों के लिए आप नोटिफिकेशन को रद्द कर देंगे। तो जो लोग भी यह ख्वाब सजाए बैठे हैं कि कोर्ट से नोटिफिकेशन रद्द हो जाएगा, आप लोग झूठा मूठा ख्वाब नहीं देखिए। क्योंकि एक था आपका चंदा चोर नेता जो चंदा लेके भाग गया और अब मुखिया का चुनाव लड़ रहा है और उसने एक फ्रॉड कंपनी खोल लिया है, और अब एक और बच गया है आप लोग को भरमाने के लिए, आप लोग को बेवकूफ़ बनाने के लिए
झूठा यूट्यूबर, उसका भी दुकान लगभग बंद हो चुका है और जल्दी ही वो भी मैदान छोड़ के भागने वाला है। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि अब आप लोग भी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ऐसे बेवकूफ़ों के चक्कर में ना पड़ें। और अब आइए बात करते हैं कि इसी नोटिफिकेशन में एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर जी। यह पॉइंट क्या कहता है? इस नोटिफिकेशन में आप लोग देख सकते हैं, जहाँ से पॉइंट नंबर 14 शुरू होता है वहाँ से कंडीशन शुरू होता है फिजिकल टीचर के लिए, और इसी में आगे जाकर एक पॉइंट ऐड किया गया है जो कि है पॉइंट नंबर जी। आइए मैं आपको बता दूं कि इस पॉइंट में आखिर कहा क्या गया है। देखिए, इसमें कहा गया है योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण मतलब कि क्वालिफाइड, उत्तीर्ण मतलब क्वालिफाइड होता है, मेरिट नहीं होता, होने मात्र से ही नियोजन की बाध्यता नहीं मानी जाएगी। कहने का मतलब कि जो भी फिजिकल टीचर के लिए इसमें एग्ज़ाम देंगे, अगर आप क्वालिफाई हो गए हैं, क्वालिफाई मात्र होने से ही आप नियोजन के लिए एलिजिबल नहीं हैं। देखिए आगे कहा गया है, उत्तीर्ण आवेदकों से बाद में शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा आवेदन प्राप्त कर रिक्त पदों के विरुद्ध विहित प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो लोग क्वालिफाई करेंगे, ये बात मैं कह रहा हूँ फिजिकल टीचर में, वो लोग नियोजन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनसे बाद में बिहार सरकार का शिक्षा विभाग उनसे एप्लीकेशन लेगा और फिर उनका चयन किया जाएगा। देखिए, ये कंडीशन लगाया गया है फिजिकल टीचर में। क्यों? क्योंकि फिजिकल टीचर में जो भी लोग एग्ज़ाम देंगे और क्वालिफाई होंगे, उन्हें सीधे सीधे नियोजन देने की बात नहीं कही गई। और क्यों नहीं कही गई है? क्योंकि जो फिजिकल टीचर का वैकेंसी इसमें दिया गया है, इसके लिए कहीं से कोई सीट विज्ञापित नहीं की गई है। दो बात यहाँ पे समझने वाली है। पहली बात कि इस फिजिकल टीचर वाले में कहीं से भी इसके लिए सीट विज्ञापित नहीं किया गया है, और दूसरा बात ये कहा गया है कि जो भी लोग क्वालिफाई करेंगे उनसे बाद में बिहार के जो शिक्षा विभाग है एप्लीकेशन लेगी और फिर उन लोगों का नियोजन कराया जाएगा। और अब देखिए, जो बिहार सरकार मेरिट के साथ कर रही है, उसमें बिहार सरकार कह रही है कि हम अब आप लोगों से एप्लीकेशन लेंगे नियोजन इकाई में। तो अब सोच के देखिए कि अगर जो लोग मेरिट में है या फिर जो लोग इन पोस्टों के लिए अप्लाई किए हैं, जो 9th 10th और 11th 12th के लिए दिया गया था, आप लोग देखिए इसी नोटिफिकेशन में दिया गया था, जो लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, तो अगर इन लोगों का भी नियोजन उसी प्रक्रिया से होना होता, यानी कि क्वालिफाई होने के बाद, अभी जो गवर्नमेंट कह रही है कि जो भी 80,000 लोग क्वालिफाई हुए हैं, जितने लोग क्वालिफाई किए हैं, अगर सबको नियोजन इकाई में जाके उनसे एप्लीकेशन लेके यानी उनसे आवेदन दिलवाने के बाद उनका अगर नियोजन करना होता, तो इस नोटिफिकेशन में यहाँ भी वो जी पॉइंट कहीं ना कहीं आपको दिखता। लेकिन ऐसा कोई पॉइंट इसमें STET जो 9th 10th और 11th 12th के नोटिफिकेशन है, उसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं दिख रहा है। आइए मैं आपको दिखा दूँ सर्च करके। अगर आप फिजिकल टीचर वाले में देखेंगे तो जहाँ पे उत्तीर्णता और प्रमाण पत्र के बारे में कहा गया, यानी कि किस तरह से लोग क्वालिफाई होंगे और उनके प्रमाण पत्र का वैलिडिटी क्या होगा, ठीक उसी के नीचे इस पॉइंट को लगाया गया है, पॉइंट नंबर जी, जिसमें कहा गया है कि आप लोगों का नियोजन तब किया जाएगा जब जितने भी लोग क्वालिफाई होंगे उनसे आवेदन लिया जाएगा बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा। लेकिन ऐसा पॉइंट क्या STET के लिए जो टीचर का एग्ज़ाम हुआ उसमें दिया गया? तो आइए देखते हैं कि क्या उत्तीर्णता और प्रमाण पत्र के बाद कोई ऐसा क्लॉज वहाँ लगाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि पॉइंट नंबर 11 जो है ये उत्तीर्णांक है, यानी कि कौन लोग इसमें क्वालिफाई करेंगे, और पॉइंट नंबर 12 जो इसमें कहा गया है कि प्रमाण पत्र किन लोगों को दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा, जैसा कि पॉइंट नंबर जी फिजिकल टीचर वाले में लगाया गया है, ऐसा पॉइंट कहीं नहीं लगाया गया है। अभी जो सरकार कह रही है, इस बात को मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, अभी जो सरकार कह रही है कि जितने लोग क्वालिफाइड यानी कि जितने भी लोग इस कैटेगरी में हम सबको मौका देंगे। तो अगर इन लोगों को मौका देना होता तो यहाँ पर एक पॉइंट इन लोगों को लगाना चाहिए था कि जितने भी लोग क्वालिफाई करेंगे उस सभी को बिहार सरकार के शिक्षा विभाग फिर से उनसे आवेदन लेगी, नियोजन इकाई के माध्यम से फिर उनका नियोजन किया जाएगा। लेकिन क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट यहाँ पे नहीं लगाया गया, इससे साफ यही जाहिर होता है कि यह जो नोटिफिकेशन निकाला गया था ये इसीलिए निकाला गया था कि जो लोग क्वालिफाई करेंगे उसमें से जो लोग मेरिट में आएंगे उनका सीधे नियुक्ति किया जाएगा। यानी कि ये कहने की कोई बात नहीं है, कुछ चीज़ें होती है जो अंडरस्टूड होती है। क्योंकि अगर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिया जा रहा है तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, लोगों का बहाली करना। और क्योंकि यहाँ पे पहले लोगों को क्वालिफाई कराया जा रहा है, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनाया जा रहा है। भले शिक्षा मंत्री कह दें कि मेरिट लिस्ट का कोई मतलब नहीं होता है, तो ये तो वही बात हो गई कि इस राज्य में शिक्षा मंत्री का ही कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जिस शिक्षा मंत्री को मेरिट का मतलब समझ में नहीं है, वैसा शिक्षा मंत्री राज्य में रहे या ना रहे कोई मतलब नहीं है इससे।
लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट लगाया नहीं गया है कि जो लोग क्वालिफाई करेंगे उन लोगों का आवेदन लिया जाएगा नियोजन इकाई के द्वारा, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा, ऐसा कोई पॉइंट नहीं लगाया गया। तो ये वेल अंडरस्टूड है कि जो लोग भी मेरिट में आ रहे हैं उन्हीं की सीधे सीधे नियुक्ति या फिर नियोजन करवाया जाना है। लेकिन अब क्योंकि सरकार अपने नोटिफिकेशन से पीछे भाग रही है, और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि सरकार अपने नोटिफिकेशन से पीछे क्यों भाग रही है, तो देखिए मैं आप लोग को कह दूं कि सरकार नोटिफिकेशन से भी पीछे कभी नहीं भागेगी। सरकार का एक ही मोटिव है कि बहाली को किसी तरह से लंबा खींचना, और ये लोग गवर्नमेंट भी एक तरह से कहिए तो नॉट इन मेरिट को ढाल बना करके बहाली को फंसाने का कोशिश कर रहे हैं, और इसमें बेवकूफ़ बन रहे हैं, इसमें मोहरा बन रहे हैं नॉट इन मेरिट वाले। क्योंकि देर सवेर इस नोटिफिकेशन के हिसाब से ही बहाली होनी है और मेरिट वालों की ही बहाली होनी है। झूठ मूठ में सरकार अपना फ़ायदे के लिए नॉट इन मेरिट वालों को मोहरा बना रही है। तो अभी भी जो लोग नॉट इन मेरिट में हैं, आप लोग इस बात को समझिए, क्योंकि चंदा चोर नेता समझदार बना और वो पैसा लेके भाग चुका है, और जो झूठा यूट्यूबर है वो भी जल्द अपना दुकान बंद करके भागने वाला है। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि अब आप लोग भी समझदारी दिखाइए, पढ़िए लिखिए और इस जॉब को भूल के आगे के जॉब में लग जाइए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।